ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का वेलकम। बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर 6 है। अगर पीछे के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हो। लाइव क्लासेस लेना चाहते हो, ट्यूशन करना चाहते हो, इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यहाँ पे आपको क्लासीफाई करना है कौन कौन सी रेशनल नंबर है और कौन कौन सी इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन का अगर आपको सॉल्यूशन करना है, वैसे तो आपको पता ही होगा, मैंने पीछे के लेक्चर्स में बता दिया अच्छे से कि परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। फिर भी 2-3 पॉइंट हैं, उनको अच्छे से जान लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए, पहला है द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर और एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। क्या कह रहा है? अगर आप नंबर फर्स्ट में कह रहा है, अगर आप किसी रेशनल नंबर में ऐड कर रहे हो या घटा रहे हो, ठीक है, किसको? इरेशनल नंबर को, तब आपको क्या मिलेगा? आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 2 में मैंने जोड़ा √3, ठीक है, या फिर मैंने घटाया, ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? 2 + √3 और 2 - √3 दोनों ही इरेशनल नंबर है। क्या है? दोनों ही इरेशनल नंबर है। अगर मैंने 2 में पाई जोड़ा, मैंने 2 में से पाई घटाया, तो ये दोनों संख्याएं, दोनों वैल्यूज़ क्या है? इरेशनल नंबर है। ओके, नंबर सेकंड की बात करते हैं इस पॉइंट में। द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये कह रहा है प्रोडक्ट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। अगर आप नॉन जीरो, जो जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसी रेशनल नंबर, ठीक है, जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो इंटीजर को, ठीक है, क्योंकि जीरो इंटीजर वो भी रेशनल नंबर ही होता है ना, उसको छोड़ दीजिए। और मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से, और क्यू यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। या फिर डिवीजन कर रहे हो, ठीक है, या फिर डिवीजन कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा? यहाँ से आपको इरेशनल नंबर मिलने वाला, क्यू डेस मिलने वाला। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे मैं कहूँ कि 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √3 से, तब 2√3 मिलेगा, और 2√3 जो है वो इरेशनल है। क्या है? इरेशनल। ओके, अपरिमेय संख्या है। ऐसे मैं डिवीजन करता हूँ, ठीक है, तब भी ये क्या है? इरेशनल नंबर ही है। ओके, फिर थर्ड नंबर में कह रहा है इफ़ वी ऐड, यानी कि जोड़ें, सब्सट्रैक्ट घटाएं, मल्टीप्लाई गुणा करें और डिवाइड भाग करें, 2 इरेशनल नंबर्स द रिजल्ट में बी रेशनल और इरेशनल। ये कह रहा है कि हम कोई 2 रेशनल इरेशनल नंबर्स है ना। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि कोई 2 इरेशनल नंबर क्यू डेस वाली संख्याएं हैं, ठीक है, मान लीजिए Q1 डेस और दूसरी है Q2 डेस। जब इनको अपन जोड़ें, ठीक है, या घटाएं, तब आपको रेशनल नंबर भी मिल सकती है, क्यू भी मिल सकती है, या क्यू डेस भी मिल सकती है। ठीक है ना, दोनों ही संभावनाएं हैं। और मल्टीप्लाई करें Q1 डेस इंटू Q2 डेस को, तब आपको उस कंडीशन में भी रेशनल नंबर भी मिल सकती है, इरेशनल नंबर भी मिल सकती है। ठीक है ना, दोनों ही संभावनाएं हैं। और ऐसे डिवीजन करेंगे तब भी दोनों ही संभावनाएं हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आप जैसे ले सकते हो कि मैं 2 इरेशनल नंबर को जोड़ूं, ठीक है ना, उस कंडीशन में, तो आपको पता है वैसे इरेशनल नंबर मिलने वाली है। जैसे मैं कहूँ कि √2 ये इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसमें मैं -√2 जोड़ दूँ, ठीक है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बना लेंगे, ठीक है,
तो ये आपको क्या मिलेगा, √2 माइनस √2 दोनों कट हो जाएंगे और आपको 0 मिलेगा। और 0 क्या है, 0 तो रेशनल नंबर है ना, तो यहाँ से आपको रेशनल नंबर मिल गया। ऐसे मैं √2 में √3 जोड़ूंगा ना, तब ये इरेशनल मिल जाएगा आपको। बात समझ में आ रही है? या √2 में √2 जोड़ूंगा तब भी इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई और डिवीजन में आप ले सकते हो। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें। इसमें नंबर फर्स्ट की बात करें, 2 माइनस √5, तो रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटा रहे हैं तो इरेशनल नंबर मिलेगी ना। तो ये है आपके पास में इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब देखो सेकेंड नंबर में 3 प्लस √23 कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस √23। तो √23 ये तो आपको पता है इरेशनल नंबर है। इस कोष्टक को अगर मैं हटा दूं तो 3 प्लस √23 माइनस √23 सेम वैल्यूज हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो यहाँ से तो ये कट हो जाएंगे। क्या मिलेगा आपको, 3, और 3 होता है रेशनल नंबर, आपको पता है। तो ये रेशनल वैल्यू है ना, परिमेय संख्या है। ओके, नंबर थर्ड देखिए। नंबर थर्ड में आपको कह रहा है 2√7 बाई 7√7। ये 2 के साथ में √7 मल्टीप्लाई में है, इसको यूँ लिख सकते हो 2 इंटू √7, ऐसे नीचे लिख सकते हो 7 इंटू √7। √7 से √7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में कट हो जाएगा √7 से ही, तो आपको मिलेगा 2/7। और 2/7 में देखिए ऊपर p जो है वो इंटीजर, नीचे q इंटीजर, नीचे q 0 भी नहीं है। परिमेय संख्याओं की सारी कंडीशन लागू है। तो ये है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। आ रहा है समझ में? वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक कर देना जल्दी से और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। 1/√2, देखिए ऊपर वाली वैल्यू इंटीजर, नीचे वाली वैल्यू इंटीजर नहीं है। नीचे वाली √2 जो मैंने आपको बताया इरेशनल नंबर है, तब ये क्या हो जाएगी, क्योंकि ये p/q फॉर्म में नहीं है ना, नीचे इंटीजर होना चाहिए था, है नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। चलिए आगे चलिए 5 में 2π, क्या है 2π, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल, सही बात है। तो पाई जो इरेशनल नंबर होती है वैसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इरेशनल वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू है। क्यों, मैंने बताया ना आपको, एक रेशनल नंबर के साथ में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है ना, इरेशनल नंबर ही होता है। ओके, अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 4 एक्सप्रेशन है, इन सभी को सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। देखिए सरल करने के लिए यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना आपको कि होल रूट आपको दिया हुआ है a और b का, तब इनको अलग अलग लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, √a मल्टीप्लाई √b इस तरह से, और डिवीजन में दिया हुआ है तब भी रूट को अलग अलग कर सकते हैं डिवीजन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे तीसरे में फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b वाला, यहाँ पे रूट में वैल्यूज़ हैं तो बाहर स्क्वायर नहीं आएगा, बस इतना फ़र्क है। आपने फॉर्मूला देखा होगा a - b, a + b क्या होता है, a² - b², यही होता है ना। यहाँ पे अंदर रूट लगा हुआ है तो इनका रूट लगाएंगे अपन सभी का, ऐसे रूट लगाएंगे सभी का, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा और आपको a - b मिलेगा जो आपको मिल रहा है। ठीक है, और वही फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, a के ऊपर रूट नहीं है इसलिए a² आ गया, b के ऊपर रूट है तो b आ गया, और यहाँ पे इन सभी को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये बुक में दी हुई है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया कि थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। देखिए वैसे हो जाएगा सोल्यूशन, इनके बिना भी हो जाएगा। देखिए नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, 3 + √3, 2 + √2, तो इक्वल में देखिए इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सारी वैल्यूज अलग अलग हैं, कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं बेसिक। तो 3 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो 3 × 2 6, 3 को √2 से किया नेक्स्ट वैल्यू से तो 3 × √2। ओके, फिर प्लस, तो प्लस √3 को 2 से किया तो 2 × √3 हो जाएगा, है ना। रेशनल वैल्यू को पहले लिखने का प्रयास करें, इरेशनल वैल्यू को बाद में। ओके, √3 को √2 से करते हैं, √2 छोटा है इसको मैंने पहले लिख लिया, √3 बड़ा है बाद में लिख लिया। ठीक है, ये कितना है 6, ये है 3√2। ओके, ये है 2√3। ओके, और ये कितना हो जाएगा, देखिए दोनों के ऊपर रूट लगा और मल्टीप्लाई में है, और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए दोनों के ऊपर रूट है और मल्टीप्लाई में है, तब एक साथ रूट हो सकता है। ठीक है, तो एक साथ रूट ले लीजिए, तो रूट एक साथ ले लिया
और 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6 + 3 √2 + 2 √3 + √6। ये आपका बस आंसर हो गया। सेकेंड नंबर यहाँ पे बता देता हूँ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे 3 + √3 एक कोष्टक के अंदर, 3 - √3, तो a + b a - b वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, a + b a - b क्या होता है, ये होता है a² - b²। ओके, यहाँ पर लगा देंगे, कंपेयर कर लेंगे। a की जगह पे तो है 3, b की जगह पे √3। ओके, 3² - √3², यही तो बढ़ेगा ना, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, रूट से ये स्क्वायर कट, 3 का स्क्वायर 9 -3 स्क्वायर से रूट कट हो गया ना, तो 3 अंदर, तो -3, 9 में से 3 गया, 6 वैल्यू आई, ये आपका आंसर हो गया। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर खोल दें क्या, a + b का होल स्क्वायर भी खोल सकते हो, या फिर स्क्वायर जो है ना, आपको वैसे पता होगा कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये कैसे आता है, ये 2 × 2 से आता है ना। तो स्क्वायर जो होता है उसका मीनिंग ये होता है कि उस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो √5 + √2 को उसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरह से, √5 + √2 इंटू √5 + √2। आप एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या फिर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर लोगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चूँकि फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, वो होता है a² + 2ab + b², यही होता है। कंपेयर करते हुए a की जगह पे √5 है, b की जगह पे √2 है, यहाँ भी पुट कर देंगे, a की जगह पे √5, b की जगह पे √2। चलिए पुट करते हैं, तो √5 का स्क्वायर + 2 इंटू a की जगह पे √5 इंटू b की जगह पे √2 + √2 का स्क्वायर, सही है। अब देखिए, ये रूट से स्क्वायर कट, यहाँ भी रूट से स्क्वायर कट। ओके, रूट का मीनिंग होता है, रूट जो है ना उसका मीनिंग होता है पावर 1/2, पावर जो है ना वो 1/2 होती है, कि √5 है तो इसका मीनिंग है 5 की पावर 1/2, है ना, इसका मतलब ये होता है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बाहर स्क्वायर है ना, तो √5 का स्क्वायर, ये एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है कि 5 की पावर 1/2, है ना, और फिर बाहर पावर जो वो 2 वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऊपर 2 नीचे 2 और ऊपर 2, ये कट हो जाएगा आपस में, तो 5 आएगा, है ना। यानी कि रूट से स्क्वायर इसीलिए कट हो जाता है, क्योंकि ये पावर 1/2 होती है ना, वो 2 से कट हो जाती है, ये कट हो जाएगी पावर, और रूट कट हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 5 + 2 इंटू, और ये दोनों पे रूट लगा हुआ, बीच में मल्टीप्लाई है, तो आप क्या कर सकते हो, एक साथ रूट लगा के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। √5 इंटू √2 है, एक साथ रूट ले लिया, मैंने बताया था ना आपको। देखिए यहाँ पे ये रहा, बिल्कुल वैसे ही, प्लस ये आ जाएगा 2। ओके, 5 + 2 कितना, 7, 5 + 2 7 हो गया, +2, और ये रूट अंदर कितना है 10, ये आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है, √5 - √2, √5 + √2, √5 - √2, √5 + √2। तो आपको देखिए फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, a - b a + b वाला, a - b a + b, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, a² - b²। यहाँ से कंपेयर करते हुए आप लिख सकते हो, a की जगह पे √5 है, b की जगह पे √2 है, a की जगह पे और b की जगह पे वैल्यूज इनकी पुट कर दो, √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट दोनों का ही, तो अंदर वैल्यू 5 बची और आगे 2 बची, 5 में से 2 गया, वैल्यू आई 3, आपका आंसर हो गया। इससे आगे आप क्या करोगे ना, ये हो गया सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। आपको याद होगा कि पाई को एक वर्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई जो है वो c/d होता है, पाई जो है वो c/d होता है। मुझे अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा कि c यानी कि वर्त की परिधि जो वो 2πr के बराबर होती है, और
यहाँ से पाई निकालें तो सी में 2r का भाग लग जाएगा। सी जिसको हम बोल रहे हैं वृत्त की परिधि, सही बात है। और नीचे है 2r, r रेडियस, रेडियस का डबल होता है वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना, वृत्त का व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बराबर c/d होता है, कोई गड़बड़ नहीं है, वृत्त का व्यास जिसे अपन d ले रहे हैं डायमीटर को। आप देखिए, लेकिन ये कह रहा है यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। दिस सीम्स टू बी कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। इसको ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बनाने वाले को, और हो सकता है कि आपको भी लगे कि पाई जो है वो तो एक अपरिमेय संख्या है, और अंतर विरोध कहाँ लग रहा है, कंट्राडिक्शन कहाँ बन रहा है कि पाई जो अपरिमेय संख्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था पाई हमेशा इरेशनल नंबर होती है, ठीक है ना। और इस पाई के साथ में बहुत सारे कंट्राडिक्शन और भी आपको मिलेंगे आगे, जैसे आप अगली कक्षाओं में जाओगे तब भी मिलेंगे, और हो सकता है इस कक्षा में भी और आ जाएं, ठीक है ना। तब ये कह रहा है कि पाई के बराबर जो आपने c/d लिया ना, ये है तथ्य, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ये एक तथ्य है। तो इस तथ्य में गड़बड़ चल रही है। ये कह रहा है कि c/d जो है वो लग रहा है एक रेशनल नंबर। भाई अंतर विरोध का मतलब तो यही हुआ ना कि c/d जो वो रेशनल नंबर है, और आपको भी लगेगा, देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा तो ये रेशनल नंबर ही लगेगा। कैसे, देखो जी, ये मैं एक वृत्त ले रहा हूँ, ठीक है, सर्कल ले रहा हूँ, और इसमें ये मान लो इसका व्यास है d, ये बीच में सेंटर हो गया, ये इसकी परिधि सरकमफ्रेंस हो गई, ठीक है। तब यहाँ से आपको पता है कि पाई बराबर आपको c/d आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जब भी आप लोग स्केल के ऊपर मापते हो d या c को, तब आप देखते हो कि वो रेशनल वैल्यू मापते हो ना, आप मापते हो कि 5.1, 2.2, तो ये सारी क्या है, रेशनल नंबर ही तो है। तो c भी रेशनल और d भी रेशनल, तो लग तो यही रहा है कि c/d जो वो क्या है, वो एक रेशनल नंबर है। भाई रेशनल में रेशनल का भाग देंगे तो रेशनल ही तो आएगी, है ना, परिमेय संख्या ही तो आएगी। तो यहाँ पे हो रही है गड़बड़ कि पाई है अपरिमेय और c/d है परिमेय। तो कोई गड़बड़ नहीं है बच्चों, गड़बड़ जो है वो हम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। इस इक्वेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं है। ये पाई जो वो हमेशा इरेशनल नंबर होती है, तो इसके बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो भी हमेशा इरेशनल ही होगी। तो गड़बड़ कौन कर रहा है, गड़बड़ कर रहे हैं हम। जब हम मापते हैं ना, देखिए एक्चुअल में चाहे d हो चाहे c हो, चाहे वृत्त की परिधि हो चाहे वृत्त का व्यास हो, मान लो इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू थी वो 5.212325 ऐसे चलती जा रही थी, ये वैल्यू थी। और आपने जब स्केल के ऊपर इसको मापा तो आपने इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ले ली, अप्रोक्सीमेशन यानी कि लगभग सन्निकटन मान ले लिया 5.2 वाला, क्योंकि स्केल के ऊपर तो अपरिमेय संख्याओं हमने लिखा हुआ है नहीं कहीं भी, वहाँ पे तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा हुआ है, और इनके बीच में 10 खाने बने हुए हैं, है ना, 10 बराबर भाग बने हुए, उन पे 1.1 1.2 ऐसे लिखा हुआ है। तो अपरिमेय संख्याएं तो है नहीं। तो 5 पॉइंट जो वैल्यू d थी, जो व्यास था या त्रिज्या थी, वो 5.2 1 2 3 1 4 5 पता नहीं क्या क्या थी, है ना, लेकिन उसको हमने उसका सन्निकटन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ले ली 5.2, तो गड़बड़ कर दी हमने। और हमने गड़बड़ कर दी तो वही फिर कंसेप्ट बना दिया कि c/d जो p/q4 में लग रही है रेशनल नंबर है, जबकि वास्तव में सही तो ये है कि c/d जो है उसमें या तो c या d या दोनों, वृत्त की परिधि या वृत्त का व्यास या त्रिज्या बोल सकते हो, नीचे व्यास से त्रिज्या भी आएगी ना, तो वृत्त की परिधि या वृत्त की त्रिज्या दोनों में से दोनों एक या दोनों क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर है। ओके, बस इतना सा कंसेप्ट है। तो कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं है यहाँ पे, चूंकि पाई बराबर c/d होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। c यानी कि सरकमफेरेंस आंसर लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, ये तो पहले समझाया था आपको, अब आंसर लिख रहा हूँ। बटे डायमीटर we know that pi is always an irrational number,
irrational number. There is no contradiction. यहाँ पे कोई भी अंतर विरोधाभास नहीं है ना. There is no contradiction when we गड़बड़ कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, है ना. तो क्या लिखेंगे, when we measure C यानी कि सरकमफ्रेंस, वर्त की परिधि, या D. when we measure C and D, we take या we measure में ये S आता है ना, थोड़ा सा सही कर देता हूँ मैं, फिर आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, आप तो ग्रामर में मिस्टेक कर रहे हो ना. MEASURE ऐसे होता है. when we measure C or D, we measure approximation value in rational number. यानी कि हम परिमेय संख्या के रूप में एक लगभग मान मापते हैं C और D का. सही बात है. वाइल जबकि C और D या हो सकता है दोनों या बोथ, है ना, हो सकता है दोनों ही क्या हो, रेशनल नंबर ना हो के इरेशनल नंबर हो. ठीक है ना. वाइल C और D और बोथ आर इरेशनल वैल्यूज. सो हम कह सकते हैं देयरफॉर, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता ना कि ये इरेशनल वैल्यू थी, हम तो रेशनल में माप रहे हैं. बस इतना काफ़ी है, इतना लिख दो. ठीक है. हिंदी में क्या लिखोगे, चूंकि पाई बराबर C बट्टा D. सही बात है. वर्त की परिधि, अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप लोग वैसे कर सकते हो, वर्त की परिधि बट्टे वर्त का व्यास. वर्त की परिधि बट्टे वर्त का व्यास. हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हो, पाई एक अपरिमेय संख्या है. पाई एक अपरिमेय संख्या है. यहाँ कोई भी विरोधाभास नहीं है. यहाँ कोई भी विरोधाभास नहीं है या अंतर विरोध नहीं है, विरोधाभास नहीं है. थोड़ी सी राइटिंग के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लेना आप लोग. ठीक है ना. यहाँ कोई भी विरोधाभास नहीं है जब हम वर्त की परिधि C, वर्त की परिधि लिखना तो पड़ेगा ना मुझे तो, है ना, आप लोग तो स्किप करके निकल लोगे. जब हम वर्त की परिधि या वर्त का व्यास स्केल पे, फुट पे मापते हैं ना, वर्त का व्यास मापते हैं, तब हम परिमेय संख्या के रूप में सन्निकटन मान लेते हैं. सन्निकटन यानी कि लगभग मान लेते हैं, है ना. सन्निकटन आसपास का, लगभग. जैसे हम पहले लेते आए हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं कि पाई को हमने पहले 22/7 लेते थे ना, और 22/7 ये तो रेशनल वैल्यू है, पाई रेशनल है, तो ये सन्निकटन मान है ना पाई का 22/7 या 3.14. क्योंकि जब हम पाई की वैल्यू देखते हैं तो 3.14, फिर आगे पता नहीं क्या क्या होता है, तो ये 3.14 जो वो इसका सन्निकटन मान है, लगभग वैल्यू इसकी, ठीक है ना, अबाउट टू वैल्यू है. सन्निकटन लगभग मान, तब हम परिमेय संख्या के रूप में सन्निकटन मान लेते हैं या मापते हैं. ठीक है. जबकि होता क्या है एक्चुअल में, जबकि C यानी कि वर्त की परिधि या D या दोनों में से एक भी हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों ही इरेशनल वैल्यूज़ हो, है ना. जबकि C या D या दोनों अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय मान होते हैं. अर्थात आगे आप लिख दो जाएगी, अर्थात पाई बराबर C/D में दोनों मान अपरिमेय हैं. दोनों मान
अपरिमेय हैं। दोनों कौन से, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले दोनों अपरिमेय हैं, है ना। इंग्लिश में भी लिख सकते हो कि पाई इक्वल सी बाई डी, देर इज बोथ इन बोथ साइड्स वैल्यूज़ आर इरेशनल, ठीक है, या फिर इतना काफ़ी है। आ गया समझ में। फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, कहीं कोई दिक्कत हो रखी हो। देखिए हमने जो गड़बड़ कर रखी है वो हमने कर रखी है ना। हमें गड़बड़ हमने की, फिर हमको ये लग गया कि ये जो सी बाई डी है ये पी बट्टा क्यू फॉर्म है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। जबकि पी बट्टा क्यू फॉर्म तो ऐसे भी तो हो सकती है ना, 1/√2, ऐसे भी तो हो सकती है, √3/2, ऐसे भी तो हो सकती है। ये भी लग रहा है आपको पी बट्टा क्यू फॉर्म है, लेकिन है नहीं, है ना। क्योंकि एक तो ठीक है, ये तो रेशनल नंबर है, ये तो इंटीजर है, लेकिन √2 जो है वो इंटीजर नहीं है। वो क्या है, वो एक इरेशनल वैल्यू है। √3 इरेशनल वैल्यू है, 2 जो है वो यहाँ पे क्या है 2, ये एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये दिख तो रहा है कि पी बट्टा क्यू फॉर्म है, लेकिन है नहीं। वैसे ही सी बट्टा डी जो है वो दिख तो रहा है कि ये पी बट्टा क्यू फॉर्म है, लग तो रहा है कि ये रेशनल नंबर, लेकिन है नहीं, है ना। क्योंकि या तो सी या डी उनमें से कोई एक जो है उसमें गड़बड़ है, वो इरेशनल है। या फिर हो सकता है दोनों ही हो। दोनों कैसे कि √3/√2 ऐसे हो, दोनों ही सी और डी दोनों ही हो सकता है इरेशनल वैल्यूज़ हो, ठीक है ना। और हमने देखा है कि जब ऐसी कंडीशन होती है कि 1/√2, √3/2, √3/√2, तो ये इरेशनल मानित होते हैं, अपरिमेय वैल्यूज तो होती है ना, अपरिमेय मानित होते हैं। जैसे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 में 1/√2, तो 1/√2 को हमने इरेशनल तो बोला है क्योंकि नीचे √2 आ रहा है, पी बट्टा क्यू फॉर्म दिख तो रही है लेकिन है नहीं, है ना, क्योंकि नीचे इंटीजर नहीं है √2। आ गया समझ में अच्छे से। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो मुझे यहाँ पर पेन और पेपर की मदद लेनी पड़ रही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने के लिए, क्योंकि बिना ज्योमेट्री टूल्स का यूज़ किए मैं यहाँ पे आपको 9.3 का रूट जो उसको रिप्रेजेंट करके नहीं दिखा सकता नंबर लाइन के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करूँगा, फिर उसका प्रूफ भी दूंगा कि ये होता कैसे है। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए √9.3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो जो मैं प्रूफ दूंगा ना उसमें सारी इरेशनल नंबर्स आ जाएंगी, ठीक है ना, सबका एक ही मेथड होगा। सबसे पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको स्केल चाहिए, ठीक है। सबसे पहले स्केल ले लीजिए या फिर साथ में पेंसिल या ये कोई पेन ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब स्केल के अंदर एक तरफ तो सेंटीमीटर्स में वैल्यूज़ होती हैं और एक तरफ आपको पता है यहाँ पे ये इंचेज में होती हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास में पेपर बड़ा है तो इंच में ले लीजिए, वरना सेंटीमीटर में ले लीजिए, ठीक है। यूनिट्स आपको लेनी पड़ेंगी इक्वल करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो √9.3 है ना, इसमें रूट के अंदर कौन है 9.3, आपको 9.3 डिस्टेंस जो है ना वो यहाँ पे लाइन एक खींचनी है उतनी लेंथ की, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 0 वाली लाइन यहाँ पे, ठीक है, और ये 9 और फिर 1 2 3 ये यहाँ पे वो पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसको इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। ओके, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, ये हमने मिला दिया जी। ये मान लेते हैं O पॉइंट है और ये पॉइंट मान लेते हैं A पॉइंट है। तब आपको यहाँ पर मिल जाता है OA जो है वो कितना 9.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिया ना हमने, तो 9.3 यूनिट बोल सकते हो या फिर सेंटीमीटर बोल सकते हो। तो ये डिस्टेंस OA जो वो 9.3 है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको 1 सेंटीमीटर और बढ़ाते हुए एक पॉइंट और लेना है ना। तो यहाँ पे मैं 1 सेंटीमीटर बढ़ा रहा हूँ और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इनको मिला देता हूँ मैं, ठीक है। ये मिला दिया मैंने। इस पॉइंट को मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ B पॉइंट। ओके, यानी कि AB जो है वो कितना है 1 है और OB पूरा कितना है OB पूरा है 9.3 + 1, एक और बढ़ा दिया ना हमने, OA 9.3 था उसमें 1 और जोड़ दिया, ये हो गया 10.3। ओके, अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये 1 है और ये इतनी डिस्टेंस जो वो ये अपना पॉइंट है और ये है 9.3। अब आपको क्या करना है, OB जो हमने निकाला है 10.3, इसका आधा स्केल की मदद से इसका आधा यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, वो पॉइंट ले सकते हो बीच में, आधा तो बीच में आएगा ना। या फिर आपके पास में टूल्स हैं तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हो, है ना, लंबसमद्वि भाजक निकाल सकते हो। OB का जो आधा ही आएगा यहाँ पे कट करेगा वो आधे पे करेगा,
कैसे निकालते हैं, ओ बी का आधा आप मान के चलो या बीच में आएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे अपन कंपास को, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे। ये लो जी, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खोल लिया इसको, और सबसे पहले ओ पे रखेंगे और यहाँ पे कट कर देंगे। थोड़ा सा और ज़्यादा खोल लो। यहाँ मैंने इधर कट कर दिया एक आर्क, और नीचे की तरफ एक और चाप मैंने काट दिया, ठीक है। ऐसे मैं बी पे रखूँगा, ओके, और यहाँ मैंने कट कर दिया और इधर कट कर दिया नीचे की तरफ भी, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हमें वो बीच वाला पॉइंट चाहिए, यहाँ पे पूरा लंबसंधी बाजू खींचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो अपन इन पॉइंट्स को मिलाएंगे और ये यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे, ठीक आ रहा है। और यहाँ ये बीच में आएगा पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ना यहाँ पे, इसको मैं पेन से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो पॉइंट होगा ना, इसको मैं सी पॉइंट नाम दे देता हूँ। तो ये आपको पता है ओ बी का आधा है, यानी कि ओ सी जो है, और ओ सी बराबर सी बी, सही बात है, आधा है तो ओ सी बराबर सी बी, जितना ओ सी है उतना ही सी बी है। और ये ओ बी का आधा है, ठीक है ना, हाफ ऑफ ओ बी। और ओ बी कितना है 10.3, 10.3 का आधा कितना होगा 5.15, ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 5.15 ओ सी या सी बी आया है, इसको रेडियस लेते हुए, रेडियस यानी त्रिज्या लेते हुए आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल, हाफ सर्कल बनाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो जी, मैं ये इतने डिस्टेंस भरूँगा यहाँ पे, कितनी, सी बी बोल दीजिए, ओ सी बोल दीजिए, दोनों सेम ही हैं, या फिर ओ बी का आधा बोल दीजिए। ये मैंने भर लिया जी, ये इधर भी बराबर दिखना चाहिए, जितना सी बी है उतना ही यहाँ पे आ रहा है क्या, हाँ जी लगभग आ रहा है ओ सी। तो एक कट कर दीजिए बस, सेमी सर्किल जो है ना। चलिए ऊपर की तरफ एक सेमी सर्किल में कट कर रहा हूँ, ये लो जी, ये हो गया। कट का मतलब ड्रॉ करना, ठीक है ना, मेरी अंग्रेजी थोड़ी स्पेशल है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है सेमी सर्किल। अब इस ए वाले पॉइंट के ऊपर, ए वाला पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो हमने शुरुआत में 9.3 ड्रॉ किया था ना, एक रेखाखंड, एक लाइन है ना ओ ए, उसमें ये ए वाला पॉइंट जो है, इस पर डी की मदद से, प्रोट्रैक्टर की मदद से, चंदे की मदद से एक परपेंडिकुलर लंब बनाएंगे, ओके, 90 डिग्री वाला। यहाँ पे आ रहा जी 90 डिग्री, ठीक है। और ये ड्रॉ करेंगे तो ये सेमी सर्किल को, हाफ सर्कल को, अर्धवृत्त को जहाँ पे काटेगा, ये काट रहा जी यहाँ पे, ओके। इस जहाँ पे ये काट रहा है ना, इसको मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, डी पॉइंट, ओके। तब ये जो ए डी है, यही है √9.3, ओके। जो आपको रिप्रेजेंट करना है यही है वो दूरी। बस आपको क्या करना है, कंपास में ये दूरी भर लो, और जहाँ नंबर लाइन है वहाँ पे 0 से कट मार दो, और क्या, ये मैंने भर लिया। मैं इधर कट मारूंगा और इसको आगे बढ़ा दूंगा तो ये नंबर लाइन हो जाएगी, सही बात है क्या। ये लो जी, इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। मैंने यहाँ पे आर्क कट कर दिया, ठीक है ना, ए पॉइंट को लेते हुए, ठीक है ना। एडी मैंने भरी, यहाँ पे कंपास में एडी भरी, और ये मैंने एक आर्क कट कर दिया, ठीक है ना, ओ बी के ऊपर, ओ बी को आगे बढ़ा के उसके ऊपर। ये मैंने जहाँ पे कट किया है, इसको, इस पॉइंट को मैं ई पॉइंट नाम दूंगा ना। तो ये ई वाला जो पॉइंट है ना, ये √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि एक सर्किल जो है उसका ये आर्क है, और आर्क में ये रेडियस है ए डी, और ए ई दोनों बराबर हैं। तो ए डी इक्वल ए ई इक्वल √9.3, ठीक है। यही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ √9.3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अब ये इतनी डिस्टेंस जो आपके पास में आई ना, ए डी या ए ई, आप चाहो तो दूसरी नंबर लाइन बना लो, उसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप चाहो तो इस ओ को, शुरुआत वाला जो है ना, इसको 0 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। वो इतनी दूरी भर के यहाँ पे कट कर सकते हो, वो नंबर लाइन हो जाएगी। आप चाहो तो इस ए को, यहाँ जो ए है ना, क्योंकि अपन ने ए बी लिया हुआ 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, तो ए 0 वाला पॉइंट हुआ ना, तो ये 0 वाला पॉइंट लेके, और हमने यहाँ पे जो कट किया ना, वो पॉइंट हो जाएगा ई। अगर ये 0 वाला पॉइंट है ना, तो इतनी तो है, ये √9.3 तो है ये, तो ई वाला जो पॉइंट है ना, ये रिप्रेजेंट कर देगा इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ इसका।
तो देखो प्रूफ का क्या मतलब है, प्रूफ का ये मतलब है, देखो जो हमने ड्रॉ किया ना यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है रूट 9.3 को, तो जो हमने ओ ए लिया था 9.3, उस कंडीशन में ये ए डी रूट 9.3 कैसे आया, है ना, ये प्रूफ अपन करने वाले हैं। ओके, ए डी 9.3 का रूट कैसे हुआ, ओके, यही तो अपना मैंने काम, मैंने मुद्दा। तो यहाँ पे मैं इस 9.3 को नहीं लूँगा, मैं लूँगा कोई भी जो इरेशनल नंबर है रूट के अंदर, रूट अक्स, ठीक है, उसी से चलूँगा मैं। तो सबसे पहले जो हमने काम किया था ना, यहाँ पे भाई रूट अक्स की जगह पे अपने पास में कौन है, रूट 9.3, है ना, तो हमने 9.3 डिस्टेंस बची थी, काम सारा अपन वैसा ही करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे ये मान लो कि जैसे हमने 9.3 भरा था ना, जो रूट के अंदर था, रूट के अंदर कौन था 9.3, तो वैसे ही रूट के अंदर अक्स, तो अक्स डिस्टेंस यहाँ पे भर लो, ठीक है, और एक स्केल की मदद से यहाँ पे एक लाइन कट कर लो, ठीक है, ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे पॉइंट हो गया ये ओ पॉइंट और ये ए पॉइंट, और ओ ए कितना है, ओ ए आपके पास में है अक्स सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, ये अक्स सेंटीमीटर हो गया। अब हमने क्या किया था, इस ए से आगे एक यूनिट और बढ़ाया था, इसको बढ़ाया था ना, तो ये मान लो एक यूनिट बढ़ाने के बाद में पॉइंट आया आपके पास में बी वाला पॉइंट, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, हम इसका आधा लेते हैं, मान लो आधा आया यहाँ पे, ठीक है, ओ बी का आधा, और वो पॉइंट हमने ले लिया सी पॉइंट, ठीक है। तो ओ सी जो है वो आपको पता है बराबर सी बी है, और बराबर ये ओ बी का आधा है, ठीक है, ओ बी का आधा। अब मेरे को ये बताओ कि ओ बी कितना है, ओ बी कितना है, मेरे को ये बताओ। ओ बी देखो, ओ ए कितना था, अक्स था, उसमें हमने एक यूनिट और बढ़ा दिया, इसको ए बी है ना, एक यूनिट और बढ़ाया तो ये अक्स प्लस 1 हो गया, ठीक, सही बात है। तो ओ बी का आधा, तो अक्स प्लस 1 का आधा, तो ओ सी जो है वो अक्स प्लस 1 का आधा है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब ओ सी जितना हम रेडियस भरेंगे, है ना, और ये एक हाफ सर्कल हमने बना दिया, सही बात है क्या, बना दिया, और ये इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर खींच दिया, और ये पॉइंट हमने दे दिया डी वाला पॉइंट। तो यहाँ पे हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये जो ए डी है इसका मान रूट अक्स आएगा। क्यों, यहाँ पे 9.3 था, तो हमने बोला कि ए डी जो है वो क्या था, रूट 9.3। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, आप देखो प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस सी को मैं डी से मिलाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हाथ की मदद से ही, है ना, बिना किसी स्केल की मदद के यहाँ पे काम कर रहा हूँ जी। मैं यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूँ कि ये ए डी जो वो रूट अक्स कैसे आएगा, ठीक है, ए डी बराबर रूट अक्स लेके आएंगे अपन, बात समझ में आई। देखो जी, आपके पास में एक ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये डेफिनेटली राइट ट्राइंगल बन रहा है सी ए डी, है ना, समकोण त्रिभुज, राइट ट्राइंगल सी ए डी। इसमें देखो, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाए अपन, तो आपके पास में सी डी का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा सी ए के स्क्वायर के, और प्लस में ए डी के स्क्वायर के, सही बात है। और हमको चाहिए ए डी का स्क्वायर, क्योंकि हमको ए डी चाहिए, तो ए डी का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ए डी का स्क्वायर चाहिए तो सी ए का जो स्क्वायर है उसको लेकर आएंगे लेफ्ट साइड में, तो सी डी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा सी ए का स्क्वायर, सही बात है। सी ए का स्क्वायर जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में आया तो माइनस का हो गया। ओके बच्चों, अब हमको ये डिस्टेंस चाहिए, सी डी भी हमको चाहिए और सी ए भी हमको चाहिए। बताओ सी डी क्या होगा और सी ए कितना होगा। देखो हमारे पास में ओ ए कितना है, ये ओ ए अक्स है, सही बात है। हमारे पास में ए बी कितना है, 1 है, ये भी सही बात है। ए बी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए बी बराबर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। सबसे पहले अपन निकालते हैं सी डी। देखिए सी डी, सी बी और ओ सी ये तीनों रेडियस हैं इस सर्किल की, है ना, रेडियस, तो तीनों बराबर होंगी, और सी डी ओ सी के बराबर हो जाएगा। ओ सी कितना निकाला हुआ हमने, ओ सी निकाला हुआ है x + 1/2, है ना, और यही सी बी है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा सी डी के, सही बात है। तो सी डी का तो मान आ गया x + 1/2, x + 1/2, ठीक है। उसका स्क्वायर कर लेते हैं, भाई बाहर स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये स्क्वायर हो गया, फिर माइनस। अब हमको सी ए भी चाहिए, सी ए कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, सी बी आपके पास में कितना है, सी बी है, यहाँ पे निकाला ना सी बी, x + 1/2, ठीक है, यहाँ समझा रहा हूँ। सी बी जो ओ सी के बराबर है, सी डी के बराबर है, वो है x + 1/2। तो आपको सी ए चाहिए, तो बताओ सी ए अगर आपको चाहिए
तो इस सी बी में से मैं ए बी को घटा दूँ, सही बात है, सी बी माइनस ए बी, तो सी आ जाएगा। इस इतने में से मैं ये इतना घटा दूंगा तो सी ये तो आएगा ना। तो सी ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सी बी है x+1/2, x+1/2, उसमें से ए बी घटा दो, ए बी तो 1 है ना, ए बी मैंने घटा दिया तो यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम लिया मैंने 2, तो x+1 - 2 यानी कि x-1/2 इतना सेंटीमीटर आ गया, x-1/2 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बार स्क्वायर लगा हुआ ना। अच्छा जी, अब फॉर्मूला लगा दो इसमें, a² - b² का फॉर्मूला, a - b a+b हो जाएगा। तो x+1/2 प्लस, एक बार मैंने प्लस ले लिया, x-1/2, ठीक है, a+b हो गया, a की जगह पे x+1/2 है, b की जगह पे x-1/2 है। फिर मल्टीप्लाई में a - b भी तो करेंगे, तो x+1/2 माइनस x-1/2, ओके, a+b इंटू a - b। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, नीचे एलसीएम 2 आ रहा है तो ऊपर सेम टू सेम, दोनों में 2 है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो x+1 प्लस x-1, ओके। इसी तरह से यहाँ पे देखो एलसीएम में 2 आया तो x+1 ये माइनस मल्टीप्लाई होगा आगे, तो -x माइनस +1, ओके, दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जो कट हो रहा है उसको काट देंगे, ये -1 और ये प्लस का 1 कट, यहाँ पे ये प्लस का x और माइनस का x कट, क्या मिलेगा आपको, x + x 2x/2, और यहाँ क्या मिला मल्टीप्लाई में 1 + 1 2, 2/2 कट होकर रिजल्ट देगा 1, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 भी कट हो गया, आपको मिला x किसके बराबर, AD² के बराबर, AD² बराबर आपको मिला x, सही बात है, AD² बराबर x आ गया। आपको चाहिए AD, तो AD कितना आएगा, दोनों तरफ रूट करेंगे तो AD आएगा √x, सही बात है, दोनों तरफ रूट किया तो स्क्वायर से ये रूट कट, और AD बराबर कितना, √x, यानी कि ये जो AD आएगा, ये जो लंब होगा ये इस अक्स का रूट होगा हमेशा, ठीक है। अब ये अक्स आप कितना भी ले सकते हो, 2.6 लिया तो 2.6 का रूट यहाँ पे आएगा, AD आएगा, ठीक है। अगर आपने 3.5 लिया तो इसका रूट ये यहाँ पे होगा। बात समझ में आ गई, इतनी दूरी भरो, नंबर लाइन कहीं कहीं भी आपको लेनी है, बस कट कर दो उसको, 0 से कट कर दो ऐसे, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, रेशनलाइज कीजिए डिनोमिनेटर्स को। हाँ, रेशनलाइज का मतलब क्या है, परिमेय संख्या में बदलना, किसको, नीचे वाले डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। जब भी आपको किसी भिन्न के अंदर ये बोला जाए कि रेशनलाइज कीजिए इसको, इसका मतलब उसके हर में डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, और उसी को हमें परिमेय संख्या में रेशनल नंबर में बदलना है, ओके। देखिए यहाँ पे 1/√7, देखिए कैसे बदलेंगे समझिएगा, यहाँ पे √7 है ना, अगर मैं ऊपर नीचे √7 √7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नीचे क्या होगा, देखिए नीचे वाला जो हर है उसमें √7 और √7 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, देखिए सेम वैल्यू जब मल्टीप्लाई होती है कि 2 × 2 2 × 2, ये क्या हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही √7 × √7 क्या हो जाएगा, √7 का होल स्क्वायर बन जाएगा, सही बात है ना। तो ऊपर तो √7 × 1 √7 हो गया, नीचे ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया स्क्वायर से रूट हो जाता है कट, तो वैल्यू आ जाएगी √7/7। अब नीचे हर डिनोमिनेटर में 7 आ गया, 7 क्या होता है, ये इंटीजर होता है, और इंटीजर सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन, ओके, नंबर फर्स्ट में। सेकेंड नंबर में देखिए, अब सेकेंड नंबर में 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पे देखो नीचे √7 फिर माइनस √6, यानी कि 2 एक्सप्रेशन आ गए, 2 व्यंजक आ गए, है ना, 2 पद आ गए, 2 टर्म हो गई, √7 अलग हो गया और √6 अलग हो गया, बीच में आ गया माइनस। तो अब वैसा तो नहीं कर सकते ना कि ऊपर नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे यहाँ पे √7 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ इसको कैसे हटाएं, देखिए हमने जो फॉर्मूला देखा हुआ a - b a + b वाला, उसमें हमने देखा था पीछे क्वेश्चन में क्या होता है, a² - b² होता ही है ना। यहाँ पे a - b तो है, अब a + b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे a² - b² बन जाएगा, और स्क्वायर से फिर ये रूट बनेगा इसका, वो कट हो जाएगा। देखिए कैसे, यानी कि संयुग्म में से मल्टीप्लाई करना है इसके, देखो 1/√7 माइनस √6, इसको कोष्टक में ले लो,
ब्रैकेट में ले लो और √7 √7 माइनस √6 है ना ये, तो यहाँ पे प्लस वाला a प्लस b वाला है ना, इससे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। आ रहा समझ में? तो √7 माइनस √6 यहाँ पे इसका प्लस लेंगे, ठीक है। माइनस तो है इसमें, यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ माइनस ले लेते अपन, माइनस वाली वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। अब ऊपर तो आपको मिलेगा √7 प्लस √6, नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे और वो होता है a² माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे √7 उसका स्क्वायर, b की जगह पे √6 उसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से रूट से स्क्वायर कट, तो ऊपर तो √7 प्लस √6 है न्यूमरेटर में, लेकिन डेनोमिनेटर में देखिए 7 माइनस 6 बन जाएगा। 7 माइनस 6 होता है 1 और 1 होता है, तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया 1 इंटीजर होता है और सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं। तो ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन। ओके, डेनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना आपको, उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर। नंबर 3 देखिए 1/√5 प्लस √2, यहाँ पे प्लस आ गया ना, तो इसका जो माइनस वाला मान होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लिकेशन, √5 माइनस √2। तो ऊपर तो न्यूमरेटर में अंश में √5 माइनस √2 है, यही बनेगा। नीचे देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला फॉर्मूला है ना, और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a की जगह पे √5 है, √5 का स्क्वायर माइनस यहाँ a² माइनस b² होता है ना, तो माइनस और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट दोनों में कट हो जाएगा यहाँ से। ऊपर तो √5 माइनस √2 है और नीचे वाली वैल्यू डेनोमिनेटर वाली वैल्यू में 5 माइनस 2 बन जाएगा। 5 माइनस 2 होता है 3 और 3 हो गया तो हो गया इसका रेशनलाइजेशन, क्योंकि 3 होता है एक रेशनल नंबर। नंबर 4 देखो, नंबर 4 में वैल्यू दे रखी है 1/√7 माइनस 2, √7 माइनस 2। यहाँ भी हम वही काम कर सकते हैं जी, कैसे? √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर √7 प्लस 2 ये तो है, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी a प्लस बी वाला, a माइनस बी a प्लस बी, a है √7 है ना, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे √7 में रूट गायब हो जाएगा स्क्वायर से, √7 प्लस 2 ऊपर है, गायब होगा तो अंदर वैल्यू आएगी 7 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ भी नीचे 3 आ रहा है, ऊपर √7 प्लस 2 है, तो 3 रेशनल नंबर होती है। ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन। ओके, एक्सरसाइज अपनी हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट। वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, मैं क्योंकि मेहनत पूरी करता हूँ, अच्छा ही लगा होगा। गला सूख जाता है मेरा लास्ट में, ये हालत हो जाती है, ठीक है ना। तो बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, इतना काम कर दो, बाकी मुझ पे छोड़ दो। पूरी क्लास 9 की जितनी भी मैथमेटिक्स है ऐसे ही पढ़ाऊँगा, एकदम शानदार। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद,